जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रपाल सिकंदर। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल E2C। गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ VBI ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो गाइज, बिना देरी किए चलिए वीडियो का स्टार्ट किया जाता है। तो गाइज, पहला क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए और एन डॉट डॉट। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है क्या? ऑप्शन ए एसे है, ऑप्शन बी स्पीच है, ऑप्शन सी शॉर्ट स्टोरी है और ऑप्शन डी ड्रामा है। तो गाइज, यू कैन टेक योर टाइम, आप अपना समय ले सकते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है गाइज कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर यह एक एसे है। तो गाइज, एक नंबर का आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एसे। इट्स योर करेक्ट आंसर गाइज, एसे। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर यह एक एसे है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय डॉट डॉट। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यह एक एसे है और यह एसे लिखा गया है किसके द्वारा? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन के द्वारा, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू के द्वारा, ऑप्शन सी महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन डी मनोहर मलगांवकर के द्वारा। तो गाइज, बताइए तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? यस गाइज कि इंडियन सिविलाइजेशन या कल्चर एक ऐसे है और यह ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। तो गाइज, करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन, कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1869 को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1869 को, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1948 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को। तो गाइज, इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1869 को हो जाएगा गाइज। 30 जनवरी 1948 का उनका मौत हुआ था गाइज। तो ऑप्शन सी आप नहीं भरेंगे, उनका डेथ हुआ था। तो तीसरे नंबर का गाइज करेक्ट जवाब ऑप्शन बी है कि 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन डॉट डॉट, कि गांधी जी को मारा गया था। अब किसके हाथों? तो आप तो गाइस जानते हैं कि नथुराम गोडसे के द्वारा मारा गया था। लेकिन यहाँ पे सवाल को गाइस चेंज कर दिया गया, थोड़ा सा बदल दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन डॉट डॉट, कि गांधी जी की मृत्यु हुई थी, गांधी जी को मारा गया था, कब मारा गया था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1947 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को और ऑप्शन डी 30 जनवरी 1948 को। तो गाइज, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 30 जनवरी 1948 को, क्योंकि गांधी जी को नथुराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को मारा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। महात्मा गांधी इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज, कि महात्मा गांधी जी जाने जाते हैं, बहुत लोकप्रिय है, कौन से नाम से? ऑप्शन ए आयरन मैन के नाम से, ऑप्शन बी चाचा नेहरू के नाम से, ऑप्शन सी बापू और फादर ऑफ नेशन के नाम से, ऑप्शन डी अंकल के नाम से। बताइए गाइज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, समय आपका शुरू होता है अब। क्या आंसर हो सकता है? यस गाइज, करेक्ट जवाब है कि महात्मा गांधी जाने जाते हैं बापू और फादर ऑफ नेशन के नाम से। फादर ऑफ नेशन का हिंदी होता है राष्ट्रपिता। तो गाइज, 5 नंबर का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला क्वेश्चन बहुत ही VBI सवाल है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी इज, कि गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? ऑप्शन ए माई एनकाउंटर विद इंग्लिश, ऑप्शन बी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ऑप्शन सी स्वराज, ऑप्शन डी द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो सिलेबस है रेनबो पार्ट 2 उसमें 21 चैप्टर्स हैं और 21 चैप्टर्स में 2 ही व्यक्ति का ऑटोबायोग्राफी है। एक चैप्टर नंबर 1 जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और एक और मिलेगा गाइज पोएट्री में सबसे अंतिम चैप्टर 21 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है। तो उनका भी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम माई स्टोरी है, जो 1976 में पब्लिश किया गया था। तो गाइस, 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, कि महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइस, नंबर 7 की तरफ बढ़ा जाता है कि महात्मा गांधी यूज्ड डैश एज ए चीफ वेपन्स, कि महात्मा गांधी जी अपने मुख्य हथियार के रूप में क्या अपनाए थे। ऑप्शन ए स्वराज एंड मूवमेंट, ऑप्शन बी गन एंड अदर वेपन, ऑप्शन सी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि गाइज आप जानते हैं, अगर वीडियो देखे होंगे इसी चैनल पर, तो आपको बताया गया था कि महात्मा गांधी जी का जो मेन वेपन्स था, मुख्य हथियार था, वो सत्य और अहिंसा था। तो गाइज सत्य को अंग्रेजी में ट्रूथ बोला जाता है और अहिंसा को नॉन वायलेंस कहा जाता है। तो इस प्रकार गाइज क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस हो जाएगा। हिज मेन वेपन्स वर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उनके मुख्य हथियार ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस थे। तो गाइस 7 नंबर का ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन सी आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस बढ़ा जाता है, गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम डैश टिल डैश, कि गांधी जी इंडियन पॉलिटिक्स पर डोमिनेट किए हैं, राज किए हैं, कब से लेकर कब तक। डोमिनेट का मतलब होता है कि किसी पर हावी हो जाना, उन्हीं का दबदबा होना, छा जाना पूरी तरह से। तो गाइज ऑप्शन ए है 1869 से लेकर 1948 तक, ऑप्शन बी है 1915 से लेकर 1948 तक, ऑप्शन सी है 1915 से लेकर 1947 तक, और ऑप्शन डी है 1869 से लेकर 1950 तक। तो गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 को हुआ था, उनका मौत 1948 में। तो ऑप्शन ए तो गाइज सही नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी गाइज ये आपका करेक्ट जवाब हो सकता है, क्योंकि गांधी जी 1915 से लेके 1948 तक इंडियन पॉलिटिक्स पर पूरी तरह से कंप्लीटली डोमिनेट किए हैं। तो 8 का करेक्ट जवाब गाइज आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1915 से लेकर 1948 तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो गाइज चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ दोस्तों के पास गाइज इसका लिंक शेयर कीजिए, तभी ना हमको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियोज गाइज आपके लिए बनाया जाएगा। तो गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी वाज मोर और डॉट डॉट देन अ पॉलिटिशियन, कि गांधी जी एक पॉलिटिशियन से बढ़कर क्या थे। ऑप्शन ए रिलीजियस लीडर थे, ऑप्शन बी फेमस लीडर थे, ऑप्शन सी ग्रेट लीडर थे, ऑप्शन डी स्पिरिचुअल लीडर थे। तो गाइज बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा, ट्राई कीजिए बताने का गाइज। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, कि गांधी जी एक पॉलिटिशियन से बढ़कर एक स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता थे। तो गाइज 9 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्पिरिचुअल लीडर। दिस इज योर करेक्ट आंसर, कि गांधी जी वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। तो गाइज स्पिरिचुअल लीडर को अंडरलाइन कर लेंगे। स्पिरिचुअल लीडर का हिंदी होता है आध्यात्मिक नेता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज, कि गांधी जी वाज एसोसिएटेड विद विच जर्नल, कि गांधी जी जुड़े हुए थे कौन से जर्नल से। ऑप्शन ए इंडियन मिरर से, ऑप्शन बी न्यू इंडिया से, ऑप्शन सी यंग इंडिया से, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज से। गाइज बहुत ही वीवीआई सवाल है, ट्राई कीजिए तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि गांधी जी किस पत्रिका से, किस जर्नल से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ठीक है गाइज, कुछ लोग गेस किए हैं, अच्छा गेस किए हैं, ठीक है ना, कुछ लोग का गलत भी गेस हो सकता है। चलिए मैं आपको करेक्ट बता देता हूँ गाइज, कि 10 का आंसर सी हो जाएगा, यंग इंडिया, कि गांधी जी यंग इंडिया से जुड़े हुए थे। तो गाइज 10 का ऑप्शन सी सही है, यंग इंडिया। चलिए गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है, मजे मजे में हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है कि इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में गांधी जी कंपेयर्ड, गांधी जी तुलना किए हैं इंडियन सिविलाइजेशन टू द डॉट डॉट, कि इस चैप्टर में गांधी जी भारतीय सभ्यता का तुलना कौन सी सभ्यता से किए हुए हैं। ऑप्शन ए रोमन सिविलाइजेशन से, ऑप्शन बी एटिक सिविलाइजेशन से, ऑप्शन सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, ऑप्शन डी चाइनीज सिविलाइजेशन से। बताइए गाइज क्या हो सकता है। जैसा कि गाइज आप जानते हैं, आप वीडियो देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, कहीं ना कहीं तो आप जरूर पढ़े होंगे या सुने होंगे किसी व्यक्ति से, कि गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में भारतीय सभ्यता का तुलना पश्चिमी सभ्यता से किए हुए हैं। तो गाइज इसका करेक्ट जवाब वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट जवाब है।
अगला क्वेश्चन है गाइज, भारत इज माई होम इज ए और एन डॉट डॉट, कि भारत इज माई होम क्या है। ऑप्शन ए ऐसे है, ऑप्शन बी स्पीच है, ऑप्शन सी शॉर्ट स्टोरी है, ऑप्शन डी ड्रामा है। बताइए तो गाइज कि भारत इज माई होम क्या है। गाइज भारत इज माई होम यह एक स्पीच है। तो गाइज इस सवाल का जवाब ऑप्शन बी सही है कि भारत इज माई होम यह एक स्पीच है। आपके सिलेबस में 2 ही चैप्टर गाइज स्पीच है, एक भारत इज माई होम और एक आई हैव अ ड्रीम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज, भारत इज माई होम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाई, कि भारत इज माई होम यह एक स्पीच है और यह स्पीच किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, ऑप्शन डी मनोहर मलगांवकर के द्वारा। बताइए तो गाइज क्या आंसर होगा इसका। यस गाइज बिल्कुल सही जवाब है कि यह स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। तो गाइज इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। गाइज अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दे कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि कौन मुस्लिम प्रेसिडेंट थे भारत के फर्स्ट, तो इसका भी जवाब गाइज डॉक्टर जाकिर हुसैन ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डॉट डॉट, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1896 में, ऑप्शन बी 1897 में, ऑप्शन सी 1898 में, ऑप्शन डी 1899 में। क्या होगा गाइज करेक्ट जवाब। यस गाइज बिल्कुल करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था। गाइज इनके साथ 4 डेट याद करना चाहिए आपको। एक 1897 में इनका जन्म हुआ था, और दूसरा गाइज आपको याद करना है कि 1963 में इनको भारत रत्न मिला था। 1967 में वो स्पीच दिए थे, उसी समय राष्ट्रपति भी बने थे, और 1969 में इनका मौत हो गया था। तो ये चारों डेट गाइज आप याद रखेंगे। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी 1897। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डैश, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन बी मुंबई में हुआ था, ऑप्शन सी पटना में हुआ था, ऑप्शन डी हैदराबाद में हुआ था। यस गाइज इसका करेक्ट जवाब हैदराबाद है, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी है हैदराबाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रेसिडेंट थे। ऑप्शन ए फर्स्ट थे, ऑप्शन बी सेकंड थे, ऑप्शन सी थर्ड थे, ऑप्शन डी फोर्थ थे। गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रथम जो राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी थर्ड हो जाएगा, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गाइज ये भी आप याद रखिएगा कि जो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके आता है ना, इसको गाइज ग्रामर के टर्म्स में ऑर्डिनल नंबर्स कहा जाता है, और ऑर्डिनल नंबर्स के साथ द लगता है। देख सकते हैं जैसे थर्ड के पहले द लगा है, फर्स्ट के पहले द लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन एमिनेंट डैश, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब होता है गाइज प्रसिद्ध। वो क्या थे। ऑप्शन ए पॉलिटिशियन थे, ऑप्शन बी फिलोसफर थे, ऑप्शन सी एजुकेशनिस्ट थे, और ऑप्शन डी साइंटिस्ट थे। क्या हो जाएगा गाइज जवाब बताइए तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब एजुकेशनिस्ट होगा, ऑप्शन सी। वो एक शिक्षाविद थे। गाइज कई बार एजुकेशनिस्ट के जगह पर इरोडिनिस्ट भी दे देता है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब एजुकेशनिस्ट होगा, शिक्षाविद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज कि डॉक्टर हुसैन वाज ऑल्सो अ ग्रेट डैश, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वो क्या थे। ऑप्शन ए सिटीजन थे, ऑप्शन बी मैन थे, ऑप्शन सी पर्सनालिटी थे, और ऑप्शन डी फ्रीडम फाइटर। क्या इस सवाल का जवाब हो सकता है गाइज कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ऑल्सो अ ग्रेट डैश। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा फ्रीडम फाइटर,
कि वह एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न वाज गिवन टू डॉक्टर हुसैन इन डैश डैश, कि भारत रत्न डॉक्टर हुसैन को दिया गया था, कब दिया गया था? ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1963 में, ऑप्शन सी 1964 में और ऑप्शन डी 1965 में। क्या होगा गाइज इसका करेक्ट जवाब? तो गाइज इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी सही है। 1963 में उनको भारत रत्न मिला था। गाइज मैं बार बार बता रहा हूँ कि इनके साथ 4 डेट आपको याद करना है। पहला कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। दूसरा कि 1963 में उनको भारत रत्न मिला था और 1967 में वो स्पीच दिए थे और थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे। 1969 में उनका मौत हो गया था। तो इनके साथ 4 डेट गाइज आपको याद करना है। तो गाइज चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो गाइज चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है गाइज कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ डैश, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के गवर्नर थे? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। क्या करेक्ट जवाब होगा गाइज? यस गाइज, इस सवाल का करेक्ट जवाब बिहार है, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। वो बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है गाइज कि भारत इज माई होम इज ए स्पीच डिलीवर्ड इन, कि भारत इज माई होम यह एक स्पीच है और यह स्पीच कब दिया गया था? ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1963 में, ऑप्शन सी 1964 में, ऑप्शन डी 1967 में। क्या गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा बताइए तो? इस सवाल का करेक्ट जवाब गाइज होगा ऑप्शन डी 1967, कि भारत इज माई होम यह एक स्पीच है। यह स्पीच दिया गया था 1967 में, जब वह राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे, उसी समय गाइज यह स्पीच दिए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता गाइज कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन द ईयर डैश, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कब मरे थे, उनका देहांत कब हुआ था? ऑप्शन ए 1967 में, ऑप्शन बी 1968 में, ऑप्शन सी 1969 में, ऑप्शन डी 1960 में। क्या होगा गाइज? यस गाइज, इसका ऑप्शन सी सही है, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 1969 में मरे थे। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1969। गाइज कई बार क्वेश्चन ऐसे घुमा कर पूछ देता है कि बताइए कि ऑन विच ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच, कि किस ओकेजन पर, किस मौके पर, किस अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन वो स्पीच दिए थे। तो आपको बताना चाहिए था कि जब वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे ना, तभी वो स्पीच दिए थे। तो गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से जुड़िएगा।